जय हिंद, जय भारत साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर से संबंधित टॉप वन लाइनर 100 क्वेश्चन। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन, ये जो पहले क्वेश्चन है साथियों वो कंप्यूटर फंडामेंटल से लिए मैंने। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर है तो वह एक बार में कितने बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 32 बिट। यदि किसी कंप्यूटर में 32 बिट प्रोसेसर लगा हुआ है तो एक बार में वह कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है? 32 बिट। अगला क्वेश्चन है, एक एमबी में कितने केबी होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग निर्देशों की व्याख्या करता है? निर्देशों का मतलब साथियों इंस्ट्रक्शन से है। किससे है? इंस्ट्रक्शन से। तो कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कंट्रोल यूनिट। साथियों क्या है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? निर्देशों की व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो आर्किटेक्चर जो वॉन न्यूमैन है उनका मुख्य सिद्धांत कहा तो उत्तर है डेटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी में संग्रहित होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपको ध्यान रखना है रजिस्टर एक अत्यंत तेज और अस्थायी मेमोरी है जो सीपीयू के सबसे नजदीकी भाग में लगी रहती है, इसलिए ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि सिस्टम में रैम कम हो तो कौन सी मेमोरी अस्थायी रूप से उपयोग होती है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सिस्टम में रैम की कैपेसिटी कम है तो कौन सी मेमोरी अस्थायी उपयोग होगी? तो वह मेमोरी जो होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? आपको ध्यान रखना है वर्चुअल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? वर्चुअल मेमोरी। अगले की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपको ध्यान रखना है सीपीयू की गति को बढ़ाना। सीपीयू की गति को बढ़ाना। और आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीपीयू में कैशे मेमोरी लगी कहाँ होती है? तो आपको ध्यान रखना है सीपीयू और रैम मेमोरी के मध्य की जो मेमोरी है वो मेमोरी कौन सी है? कैशे मेमोरी। आपको ध्यान रखना है यहाँ मध्य में लगी होती है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करना। नवा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर क्या है? कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ अनुवाद करता है यानी कि ट्रांसलेटर करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। 10वां क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बताइए। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण दीजिए। तो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जीयूआई का मतलब आपको ध्यान रखना है साथियों क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, फर्मवेयर कहाँ संग्रहित होता है? तो आपको ध्यान रखना है रोम में। क्या होता है? रोम में। 13वां क्वेश्चन, आस्की कितने बिट का कोड है? आपको ध्यान रखना है आस्की 7 बिट का कोड है। कितने बिट का? 7 बिट का। आस्की कोड का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? आपको ध्यान रखना है, ये इंटरनेट का क्वेश्चन है। तो IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का। अगला क्वेश्चन, बूट लोडर का कार्य क्या है? बूट लोडर का कार्य क्या है? आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी थ्रेडिंग का अर्थ क्या है? मल्टी थ्रेडिंग का अर्थ पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है
एक प्रोग्राम में कई थ्रेड का संचालन क्या कहलाता है? मल्टी थ्रेडिंग। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीवेयर और शेयरवेयर में क्या अंतर है? तो आपको ध्यान रखना है फ्रीवेयर और शेयरवेयर में क्या अंतर है। तो फ्रीवेयर जो सॉफ्टवेयर वो होता है वो पूर्णतः मुक्त होता है, और शेयरवेयर है जो सीमित लिमिटेड उपयोग के लिए ही होता है। 19वां क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लाउड जो कंप्यूटिंग होती है वो क्या होती है? एक तो रिमोट एक्सेस होती है, आप इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और एक स्केलेबिलिटी होती है उसकी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो की और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अंबे आईटी क्लासेस से जुड़कर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से कैसे जुड़ेंगे? तो आपको टेलीग्राम पे अंबे आईटी क्लासेस सर्च करके, या आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, रेड का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है रीड का उपयोग डेटा को सुरक्षित करने और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए होता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? रेड की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो रेड की फुल फॉर्म क्या है? रिडंडेंट, क्या है साथियों? रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिस्क। आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बायोस का आधुनिक रूप क्या है? बायोस की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो बायोस की आपको ध्यान है फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बायोस की फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है क्या है? बायोस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन बायोस का जो आधुनिक रूप ले लिया है वो कौन है? यूईएफआई, जिसकी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। यू का मतलब है यूनिफाइड, क्या है? यूनिफाइड एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है हाइपरलिंक का उपयोग किसके लिए होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी डेटा को हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। 23वां क्वेश्चन, मेलवेयर के दो उदाहरण बताइए। तो मेलवेयर क्या होते हैं? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके दो उदाहरण है, पहला वायरस, दूसरा ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? तो इंक्रिप्शन का सीधा सा उत्तर हो जाएगा डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कैप्चा का उपयोग इसलिए किया जाता है कि मानव और बॉट में अंतर करने के लिए। ठीक है, तो साथियों ये फंडामेंटल से कुछ क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन अपन देखेंगे वो क्वेश्चन कौन से हैं? एमएस वर्ड से संबंधित। कहां से? एमएस वर्ड से। पहला 26वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो दस्तावेज में एक रूपता बनाए रखने के लिए किया जाता है। 27वां क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का कार्य क्या है? तो इसका उपयोग फॉर्मेट कॉपी लागू करने के लिए किया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, ट्रैक चेंजेस का उपयोग कब किया जाता है? तो ट्रैक चेंजेस का उपयोग किसी भी संपादन की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। 29वां क्वेश्चन है, मैक्रो क्या है? तो मैक्रो क्या है साथियों? एक स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक कार्यों की रिकॉर्डिंग, और ये एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाता है। जैसे आप फॉर्मूले टाइप कर रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसका बार बार उपयोग करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज में डेटा स्रोत क्या हो सकता है? यानी कि मेल मर्ज में कोई आप मेल भेजना चाह रहे हैं एक साथ, तो डेटा स्रोत क्या हो सकता है? एक एक्सेल शीट हो सकती है। 31वां क्वेश्चन है, सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में अंतर क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेक्शन ब्रेक फॉर्मेट बदलता है, और पेज ब्रेक केवल एक नया पेज को बदल देता है। 32वां क्वेश्चन, वर्ड में टीओसी का अर्थ क्या है? तो वर्ड में टीओसी का अर्थ है टेबल ऑफ कंटेंट। 33वां क्वेश्चन है,
वर्ड में रीड मोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दस्तावेज को पढ़ने के लिए। 34वां क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का कार्य क्या है? तो आप किसी भी पॉइंट की साइज इस कंट्रोल शॉर्टकट की से बढ़ा सकते हैं। चलते हैं अगले के क्वेश्चन। साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है, फुट नोट का उपयोग कहाँ होता है? तो पेज के नीचे संदर्भ हेतु फुट नोट का उपयोग होता है। 36वां क्वेश्चन है, वर्ड में डॉट आरटीएफ फॉर्मेट क्या दर्शाता है? तो आरटीएफ फॉर्मेट दर्शाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, टेम्पलेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टेम्पलेट का उपयोग पूर्व निर्धारित डिजाइन को कार्य करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो स्मार्ट आर्ट का उपयोग ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण के लिए होता है। 39वां क्वेश्चन है, वर्ड में पासवर्ड प्रोटेक्शन क्यों किया जाता है? तो वर्ड में पासवर्ड प्रोटेक्शन दस्तावेज सुरक्षा हेतु किया जाता है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हेडर को अलग अलग पेज पर कैसे किया जाता है? तो आप सेक्शन ब्रेक द्वारा इसको लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ड में कमेंट्स का उपयोग किसके लिए होता है? तो वर्ड्स में कमेंट्स का उपयोग सुझाव देने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, नेविगेशन पेन का उपयोग क्या है? तो नेविगेशन पेन का उपयोग क्या है साथियों? हेडिंग के आधार पर नेविगेशन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, वर्ड में प्रिंट लेआउट क्या दर्शाता है? तो वर्ड में प्रिंट लेआउट क्या दिखाएगा? आपको प्रिंट जैसा दृश्य दिखाएगा जिसे बोलते हैं अपन प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और हमारा साथ देना है। अगला क्वेश्चन है, लाइन स्पेसिंग 1.5 का अर्थ क्या है? तो लाइन स्पेसिंग 1.5 का अर्थ है डेढ़ गुना लाइन अंतर, यानी कि एक बार आप डेढ़ 1.5 का दो लाइनों के मध्य डिस्टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट कहाँ बदला जाता है? तो वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट फॉन्ट सेटिंग से बदला जाता है। कहाँ से? फॉन्ट सेटिंग से। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है जो कहाँ से? एमएस एक्सेल से लिए हैं। क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस का चिन्ह क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? डॉलर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डॉलर। 47वां क्वेश्चन, A1/$B$1 कौन सा रेफरेंस को दर्शा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है एब्सोल्यूट रेफरेंस इसी को कहते हैं और इसे कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। कौन सा? मिक्स्ड रेफरेंस। अगला क्वेश्चन, वी लुकअप का उपयोग किसके लिए होता है? तो वी लुकअप का उपयोग किसके लिए होता है? तालिका में डेटा को वी लुकअप, वी का मतलब वर्टिकल डेटा को ढूंढना। अगला क्वेश्चन, एच लुकअप और वी लुकअप में क्या अंतर है? तो ध्यान रखना, एच लुकअप क्षैतिज डाटा को ढूंढता है और दूसरा ऊर्ध्वाधर का खोज करता है, यानी कि एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डाटा को ढूंढता है और वी लुकअप वर्टिकल डाटा को ढूंढता है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, काउंट और काउंटा में क्या अंतर है? तो काउंट होता है जो संख्या को गिनता है और काउंटा जो फंक्शन है वो सभी सेल को भरे जो भी सेल है उसको काउंट करता है। 51वां क्वेश्चन है, इफ एरर का उपयोग क्यों होता है? तो इफ एरर का उपयोग क्यों होता है? किसी भी त्रुटि को छिपाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, पाइवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाइवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटा का सारांश बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कब लागू होती है? तो कंडीशन फॉर्मेटिंग कब उपयोगी होती है? शर्त आधारित रंग बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सेल में XFD क्या है? तो एक्सेल में XFD क्या है? अंतिम कॉलम का नाम। तो ये था 54वां क्वेश्चन। चलते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, इक्वल टू नाउ फंक्शन क्या दर्शाता है? तो ये नाउ फंक्शन एक्सेल में वर्तमान तिथि और समय को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 56, डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका ध्यान रखना है डाटा वैलिडेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? नियंत्रित इनपुट दर्शाने हैं। 57वां क्वेश्चन है, फ्रीज पेन का उद्देश्य क्या है? तो फ्रीज पेन का उद्देश्य क्या है? शीर्ष के जो कॉलम और जो रो है उनको फिक्स्ड करना। क्वेश्चन नंबर 58, राउंड
5.678, 2 का परिणाम क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो ये संख्या दे रखी है उसमें राउंड पूछा है, तो 5 और 678 को राउंड करके दो संख्या में डिवाइड कर देगा, 60 है। क्वेश्चन नंबर 59, चार्ट में लीजेंड क्या दर्शाता है? तो डेटा की श्रेणियों को दर्शाता है। 60वां क्वेश्चन है, वर्क बुक में कितनी सीटें हो सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है वर्कशीट में कितनी सीटें हो सकती हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वर्कशीट में मेमोरी पर निर्भर करता है कितनी सीटें हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे बाय डिफॉल्ट, क्या बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती है, तो आपको ध्यान रखना है कितनी होती है, 3 सीटें होती है। अगला क्वेश्चन है 61वां, एक्सेल में मैक्रो किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक्सेल में मैक्रोज किस में लिखे जाते हैं? तो वीबीए के अंदर लिखे जाते हैं। क्वेश्चन अगला, गोल सीक का उपयोग किसके लिए होता है? तो गोल सीक का उपयोग लक्ष्य मान प्राप्त करने हेतु होता है। सिनेरियो मैनेजर का उपयोग क्या है? तो विभिन्न स्थितियों की तुलना करने के लिए। 64वां क्वेश्चन है, पावर क्वेरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पावर क्वेरी का उपयोग डेटा का आयात और रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा, स्पार्क लाइंस क्या है? तो स्पार्क्स लाइन क्या है? छोटे इन सेल ग्राफ, सेल ग्राफ के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पार्क्स लाइन। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम क्यों उपयोगी है? तो टेक्स्ट को विभाजित करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है इक्वल टू लेन और कंप्यूटर, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, लेन का मतलब अक्षरों की लेंथ मापेगा, तो कितने अक्षर है ये ऐड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन है इक्वल टू लेफ्ट इंडिया और टू का परिणाम क्या होगा? तो लेफ्ट फंक्शन का उपयोग किया है और इंडिया किया और टू किया है, तो इस वर्ड के लेफ्ट के टू अक्षर को ये ले लेगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन। 69वां क्वेश्चन, एक्सेल में नेम बॉक्स क्या दिखाता है? तो एक्सेल में नेम बॉक्स क्या दिखाता है? आपको ध्यान रखना, एक एक्टिव सेल एड्रेस को दिखाता है, सक्रिय सेल एड्रेस को दिखाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड शीट का उद्देश्य क्या है? तो प्रोटेक्टेड शीट का उद्देश्य है अनाधिकृत संपादन को रोकना। ठीक है, अनाधिकृत संपादन को रोकने से। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, वो कौन से टॉपिक से लिए हैं? इंटरनेट और नेटवर्किंग के मिक्स्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 71वां क्वेश्चन, इंटरनेट का पहला क्वेश्चन, HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, HTTP से ज्यादा HTTPS क्या है? सुरक्षित और इनक्रिप्टेड है। इन दोनों की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला क्वेश्चन है, FTP का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको ध्यान रखना है, फाइल ट्रांसफर के लिए। DNS का कार्य क्या है? आपको ध्यान रखना है, DNS का कार्य क्या है? डोमेन को IP में बदलना। और DNS की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, राउटर का कार्य क्या है? तो नेटवर्क को जोड़ना। और इसका मुख्य कार्य क्या है? दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल किस स्तर पर सुरक्षा देता है? तो ये नेटवर्क स्तर पर सुरक्षा देता है। VPN का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षित नेटवर्क कनेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन, फिशिंग क्या है? तो धोखाधड़ी द्वारा जानकारी चुराना क्या कहलाता है? फिशिंग। अगला क्वेश्चन, बैंडविड्थ क्या दर्शाती है? तो बैंडविड्थ क्या दर्शाती है? आंसर क्या होगा? डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, 5G किससे संबंधित है? तो मोबाइल नेटवर्क की एक टेक्निक है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर का उदाहरण? गूगल क्रोम। एक ब्राउजर का कोई नाम बताइए? तो मोजिला फायरफॉक्स। और भी आपको ध्यान रखना है, क्रोम, सफारी, ओपेरा मिनी। सर्च इंजन, सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? गूगल। उसके बाद में
बिंग, डक डक गो, बहुत सारे हैं, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन 83, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब। और ये अच्छा क्वेश्चन, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण, तो यूट्यूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, और साथियों इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे नोट्स, सारी जानकारियां मैं प्राप्त उपलब्ध करवाऊंगा आपको। तो आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हमें सपोर्ट करना है, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। 85वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? ऑनलाइन व्यापार करना। 46वां क्वेश्चन, आईपी एड्रेस का कौन सा संस्करण 128 बिट का होता है? तो IPv6। लान का पूरा नाम, लोकल एरिया नेटवर्क। वान का पूरा नाम, वाइड एरिया नेटवर्क। इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट क्या है? एक निजी नेटवर्क है। तीन प्रकार के साथियों नेटवर्क है, आपको मैं बता देता हूं। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट, और एक होता है एक्स्ट्रानेट। तीनों की अलग अलग उपयोगिता है, और तीनों नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रानेट क्या है? तो आप भी बताया मैंने, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? सीमित बाहरी एक्सेस वाला नेटवर्क। 91वां क्वेश्चन, साइबर क्राइम का एक उदाहरण, तो ऑनलाइन धोखाधड़ी करना। अच्छा क्वेश्चन 92वां, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यूआरएल में .org किससे दर्शाता है? तो संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। 94 क्वेश्चन, कुकीज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कुकीज का उपयोग उपयोगकर्ता डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अंत के 5 क्वेश्चन। वेब पेज और वेबसाइट में क्या अंतर है? तो वेब पेज एक पृष्ठ है, क्या है? और वेबसाइट एक पृष्ठों का समूह होता है। 96वां क्वेश्चन, क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण, तो गूगल ड्राइव। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? तो बिना डाउनलोड के ऑनलाइन देखना या सुनना क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग। स्पैम का उद्देश्य क्या होता है? तो स्पैम का उद्देश्य होता है अवांछित प्रचार करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए होता है? तो ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन करने के लिए। 100वां क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डेटा और नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करने। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वॉचिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।